सिंध सरहदों से परे एक सभ्यता जिसकी धड़कन आज भी भारत में बसती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में आयोजित सिंधी सम्मेलन में एक दिल छू लेने वाली बात कही। आज भले ही सिंध की धरती भारत का हिस्सा ना हो, लेकिन सभ्यता और संस्कृति के स्तर पर सिंध हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में सरहदें कब बदल जाएं, कौन जानता है। कल को सिंध फिर भारत में लौट आए तो हैरानी नहीं होगी। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र भी किया। आडवाणी ने अपनी किताब में लिखा है कि सिंधी हिंदू, खासकर उनकी पीढ़ी, आज भी सिंध को भारत से अलग मानने को तैयार नहीं है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। 1947 का बंटवारा सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था। हजारों सालों की सभ्यता और 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला थार रेगिस्तान भी इसी विभाजन की भेंट चढ़ गया। इस विभाजन की धूल में सिंध की रौनक, उनकी खुशहाली और सांस्कृतिक समृद्धि खोती चली गई। बंटवारे के बाद सिंध के मिडिल क्लास हिंदू बड़े पैमाने पर भारत आ गए। जो मुस्लिम भारत से वहां गए, उन्हें सिंध के स्थानीय मुस्लिम स्वीकार नहीं कर पाए। उन्हें मुहाजिर कहा गया और धीरे धीरे सिंधियों और मुहाजिरों के बीच तनाव और हिंसा बढ़ती चली गई। करीब 2 दशक तक यह संघर्ष सिंध की तरक्की की राह में दीवार बनता रहा। जानकारी के मुताबिक 1936 तक गुजरात और महाराष्ट्र के साथ सिंध भी बॉम्बे प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था। बॉम्बे प्रोविंस ब्रिटिश भारत का एक प्रशासनिक प्रांत था, जिसकी राजधानी बॉम्बे शहर थी। यही प्रांत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारिक चौकियों से विकसित हुआ था और बाद में पश्चिमी और मध्य भारत के बड़े हिस्से को कवर करता था, जिसमें वर्तमान गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और सिंध अब पाकिस्तान का हिस्सा शामिल थे। इसे अलग प्रोविंस बनाने के लिए सिंध के मुस्लिमों और हिंदुओं ने मिलकर आंदोलन किया था। सिंध में रहने वाले लोगों का कहना था कि मराठी और गुजरातियों के दबदबे के चलते उनके हकों और परंपराओं को दरकिनार किया जा रहा है। 1913 में हरचंद राय नाम के एक हिंदू ने ही सिंध के लिए अलग कांग्रेस असेंबली की मांग की थी। 1936 में सिंध के अलग प्रांत बनते ही वहां की राजनीतिक आबो हवा बदलने लगी। 1938 में इसी जमी से पहली बार अलग पाकिस्तान की मांग उठी। सिंध की राजधानी कराची में हुए मुस्लिम लीग के सालाना सेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार आधिकारिक तौर पर मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी। 1942 में सिंध की विधानसभा ने पाकिस्तान की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया। इस वक्त सिंध के लोगों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि बंटवारा उन्हें बर्बादी की तरफ धकेलेगा। प्रस्ताव के महज 5 साल बाद 1947 में भारत 2 टुकड़ों में बंट गया। बाकी पाकिस्तान की तरह यहाँ से भी हिंदुओं को अपना घर छोड़कर भारत की तरफ कूच करना पड़ा। 20वीं सदी के शुरुआती दौर तक सिंध की इकोनॉमी और उसकी शासन व्यवस्था में हिंदुओं की भूमिका अहम थी। पाकिस्तानी रिसर्चर और लेखक ताहिर मेहंदी के मुताबिक बंटवारे से पहले सिंध में हिंदू आबादी मिडिल क्लास और अपर क्लास के दायरे में आती थी। ये लोग सिंध के शहरी इलाकों, कराची और हैदराबाद में रहते थे। ये हिंदू न सिर्फ स्किल्ड थे, बल्कि इन्हें व्यापार की गहरी समझ थी। बंटवारे के वक्त 8 लाख हिंदुओं को सिंध छोड़ना पड़ा था। इससे सिंध में कुछ महीनों के भीतर ही मिडिल क्लास तबका पूरी तरह गायब हो गया। पिछले सिर्फ दलित हिंदू बचे। इससे वहां की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा। भारत से पलायन कर सिंध में जो लोग आए, उनमें वो स्किल नहीं थी। पाकिस्तान के एक अखबार के मुताबिक भारत का सिंधी समुदाय आज भी खुशहाल है, उनके बड़े बिजनेस हैं। इसके ठीक उलट पाकिस्तान के सिंधी गरीब हैं।